गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7-8 में इंग्लिश ग्रामर। टॉपिक है हमारा आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को हिंदी में हम कहते हैं उपपद। आर्टिकल्स में आप पहले भी पढ़ चुके हो। हम तीन यहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं, ए, एन, द। डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल: द थ्री वर्ड्स ए, एन and the knows as article and usually come before nouns। तीन शब्द हैं ए, एन और द, जिसे हम आर्टिकल के रूप में जानते हैं, और इनका जो उपयोग है वो हमेशा क्या होता है, नाउन के पहले होता है। ठीक है, ये जो है वो नाउन के पहले यूज किया जाता है। काइंड्स ऑफ आर्टिकल: उपपद के प्रकार। आर्टिकल जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका डेफिनाइट आर्टिकल द और इनडेफिनाइट आर्टिकल ए एंड एन। डेफिनाइट जो आर्टिकल है उसमें आप द का उपयोग करते हैं और इनडेफिनाइट आर्टिकल में ए और एन का उपयोग करते हैं। पहला हम पढ़ लेते हैं कि डेफिनाइट आर्टिकल क्या होता है। यह उस समय प्रयोग किया जाता है जब हम किसी व्यक्ति विशेष या किसी निश्चित वस्तु की बात करते हैं। निश्चित वस्तु जब होती है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, डेफिनाइट आर्टिकल का यूज करते हैं, यानी कि द का प्रयोग करते हैं। डेफिनेट जो आर्टिकल है उसका उपयोग हम विशेष वस्तु या व्यक्ति, चाहे वह सिंगुलर हो या प्लूरल हो, किसी एक वचन में, जहाँ पर हम कॉमन नाउन की बात करेंगे, यानी कि जाति जो संज्ञा है उसके बारे में, जातिवाचक संज्ञा के बारे में हम जहाँ पर होगा वहाँ पर हम द का उपयोग करेंगे। नदी है, पर्वत है, श्रृंखलाओं के पूर्व हम करेंगे। ठीक है, समुद्र है या महासागर है, उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ हो गया, प्रसिद्ध इमारत हो गया, विश्व की अनोखी जो वस्तुओं के साथ हम द का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी जो विशेष आपको दिखेगा वहाँ पर हम द का उपयोग करते हैं। उदाहरण में आप देख सकते हो, फर्स्ट है हमारा दिस इज द बॉय हु गेव मी द पेन। तो यहाँ पर बॉय, ठीक है, लड़के के बारे में बोल रहे हैं। विशेष है हमारे लिए बॉय कि उसने ही क्या किया है, जिसने पेन दिया है ना। तो द जो बॉय जो है उसके लिए द का यूज हुआ है। पेन में भी हम यहाँ पर द का उपयोग कर रहे हैं। सेकंड है द मैनेजर ऑफ द फिल्म इज ऑन टूर। ठीक है, यहाँ पर भी मैनेजर जो है उसके सामने हमने द का उपयोग किया है। थर्ड है द कैमल इज एन एनिमल विथ अ लॉन्ग नेक। जो कैमल है वो क्या है, एक एनिमल है जो लंबे गले के साथ है ना। तो कैमल जो है वो कॉमन नाउन हो गया, जाति हो गई है ना, जातिवाचक संज्ञा में आएगा। तो इस तरह से वो क्या है, वहाँ पर हमने द का उपयोग किया है। इसी तरह एग्जाम्पल में दे सकते हैं, श्रीलंका इज आइलैंड है, तो श्रीलंका एक आइलैंड है, तो वहाँ पर आइलैंड जो है वहाँ पर द यूज होगा। फिर राजपूत इज ब्रेव, तो राजपूत जो है कुछ जाति है, कॉमन नाउन हो गया है ना। तो इस तरह से राजपूत के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेव होते हैं। तो यहाँ पर राजपूत जो है वहाँ पर द यूज होगा। तो इस तरह से हम किसी विशेष व्यक्ति हो गए या वस्तु हो गए वहाँ पर हम द का उपयोग करेंगे, है ना। जैसे कि बॉय हो गया है ना, तो यहाँ पर हम द का उपयोग करेंगे। हम एक वचन नाउन, कॉमन नाउन है, उसके पूर्व हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि गाय हो गई है ना, द काउ इज यूजफुल एनिमल, तो काउ जो है वहाँ पर द यूज होगा। ठीक है, नदी हो गया, पर्वत हो गया, श्रृंखलाओं के पूर्व हो गया, वहाँ पर हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आपका नदियों में हो गया गंगा, है ना, तो वहाँ पर द हो गया। पर्वत में हो गया हिमालय, तो इस तरह से क्या होगा, वहाँ पर द का प्रयोग होगा। समुद्र या महासागरों के पूर्व लगेगा, जैसे कि सी, रेड सी बोलेंगे, है ना, तो द रेड सी बोलेंगे। और इंडियन ओशन बोलेंगे तो द इंडियन ओशन बोलेंगे। ठीक है, प्रसिद्ध ग्रंथों के नाम भी हो सकता है, जैसे कि बाइबल हो गए, रामायण हो गए, महाभारत हो गए, तो वहाँ पर हम द का उपयोग करेंगे, जैसे द बाइबल, द रामायण, द महाभारत। ठीक है, तो इस तरह से प्रसिद्ध इमारतों के पूर्व भी हम कह सकते हैं, जैसे ताजमहल हो गया तो द ताजमहल, ऐसा यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम डेफिनाइट आर्टिकल को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अब हमारा सेकंड है इनडेफिनाइट आर्टिकल। इसमें हम एन और ए का उपयोग करते हैं। फर्स्ट है हमारा जो नाउन गिने नहीं जाते, तौले जाते हैं, उनके पहले ए और एन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा,
जो स्वर अक्षर से शुरू होता है उसमें एन का प्रयोग करते हैं और जो अक्षर व्यंजन से शुरू होता है उसमें ए का प्रयोग करते हैं। और तीसरा है प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन के पहले भी ए और एन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हमको 3 पॉइंट दिया गया है जहाँ पर हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। ऐसे नाउन जिसे हम गिन नहीं पाएंगे तोलेंगे वहाँ पर हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। दूसरा जहाँ पर हमारा स्वर से यूज हो रहा है वहाँ पर हम एन का उपयोग करेंगे। और जहाँ पर व्यंजन आपको जहाँ पर अक्षर आपको व्यंजन दिखाई देगा व्यंजन से शुरू होगा वहाँ पर हम ए का प्रयोग करते हैं। और थर्ड हमारा प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया या मटेरियल नाउन हो गया, इसके पहले भी हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं। फर्स्ट है हमारा सीता इज ब्लैंक ब्यूटीफुल और सेकंड है आई सॉ ब्लैंक एलिफेंट। तो यहाँ पर फर्स्ट में देखेंगे सीता इज ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ए का, क्योंकि यहाँ पर ब्यूटीफुल यहाँ पर व्यंजन यूज हो रहा है। अक्षर आप देख पा रहे होगे कि बी यूज हो रहा है व्यंजन, ठीक है, और उच्चारण करने में भी आपका व्यंजन आ रहा है, इसलिए हम ए का प्रयोग करेंगे। सेकंड है आई सॉ ब्लैंक एलिफेंट, ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे होगे कि अक्षर आपका क्या है, यहाँ पर स्वर है, तो इसलिए हम यहाँ पर एन का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी में उच्चारण कर रहे हैं तो भी एलिफेंट बोल रहे हैं और यहाँ पर लेटर भी हमारा ई है, इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर एन का उपयोग करेंगे। तो सीता इज अ ब्यूटीफुल, आई सॉ एन एलिफेंट। अब हम पढ़ेंगे इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट सी रीड इज ब्लैंक यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर देखेंगे लेटर तो हमारा यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जब हम उच्चारण कर इसको रीड कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा व्यंजन स्वर व्यंजन हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा ए यूज़ करेंगे, ठीक है, एन नहीं आएगा। सी रीड इज ए यूनिवर्सिटी ऐसा बोलेंगे, ठीक है। सेकेंड है हमारा ब्लैंक मून राइज इन ब्लैंक स्काई। तो यहाँ पर आ जाएगा द मून राइजेस इन द स्काई। यहाँ पर मून और स्काई दोनों ही हमारे लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर हमारा द यूज होगा। थर्ड है हमारा राजू वॉज ब्लैंक ऑनेस्ट बॉय। तो यहाँ पर देखोगे कि लेटर तो हमारा एच से यूज हो रहा है, लेकिन हम पढ़ कैसे रहे हैं ऑनेस्ट, ओ यूज हो रहा है ना, तो यहाँ पर स्वर आ रहा है तो हम यहाँ पर एन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा राजू वॉज एन ऑनेस्ट बॉय। फोर्थ है हमारा ब्लैंक हिंदुस्तान टाइम इज अ गुड न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हिंदुस्तान जो टाइम है ये एक न्यूज़पेपर के बारे में बोल रहा है, तो ये जो है वो हमारा कॉमन नाउन में आ जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि यहाँ पर द यूज़ हो जाएगा, ये भी हमारे लिए क्या है प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे, द हिंदुस्तान टाइम इज़ अ गुड न्यूज़पेपर। फिफ्थ नंबर है हमारा ही इज़ ईटिंग ब्लैंक एप्पल। तो यहाँ पर देखो लेटर भी हमारा ए से है और जब हम इसको रीड कर रहे हैं तो भी एप्पल बोल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमारा क्या आएगा एन यूज होगा, ही इज ईटिंग एन एप्पल। सिक्स नंबर है ब्लैंक गंगा इज अ हॉली रिवर। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जब भी हमारा नदी हो, पर्वत हो, समुद्र हो, महासागर हो, तो वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा द गंगा इज अ हॉली रिवर। सेवेंथ नंबर है ही बॉट ब्लैंक अम्ब्रेला फ्रॉम ब्लैंक मार्केट। तो यहाँ पर देखोगे अम्ब्रेला, यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा था यू आ रहा था, है ना, हिंदी में जब हम पढ़ रहे थे तो यू वर्ड हो रहा था, और यहाँ पर भी इंग्लिश में देखोगे तो यू आ रहा है, लेकिन हम पढ़ कैसे रहे हैं आ रहा है, अ लेटर आ रहा है, ठीक है, अम्ब्रेला। तो इस तरह से क्या हो जाएगा एन यूज होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या यूज होगा एन। और यहाँ पर फ्रॉम दी मार्केट, क्योंकि मार्केट जो है वो समूह है, जब समूह की बात होती है, कॉमन नाउन की बात होती है, तो वहाँ पर हम द का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रॉम दी मार्केट, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा ही बॉट एन अम्ब्रेला फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, सी रीड इज अ यूनिवर्सिटी, द मून राइसेस इन द स्काई,
Raju was an honest boy. The Hindustan Time is a good newspaper. He is eating an apple. The Ganga is a holy river. He bought an umbrella from the market. नेक्स्ट है हमारा 8th नंबर आई हैव कम विदाउट ब्लैंक अम्ब्रेला। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि अम्ब्रेला में क्या होता है, एन का यूज करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आई हैव कम विदाउट अम्ब्रेला। 9th नंबर है ब्लैंक बाइबल अ हॉली बुक। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि कोई प्रसिद्ध ग्रंथ हो, जैसे कि हमारा रामायण हो गया, महाभारत होगा, बाइबल हो गया, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा द बाइबल अ हॉली बुक। 10th नंबर हो गया जॉन इज ब्लैंक इंग्लिश बॉय। तो यहाँ पर हो जाएगा जॉन इज एन इंग्लिश बॉय। तो ये क्या हो जाएगा, इंग्लिश, यहाँ पर ई लेटर भी यूज हो रहा है और हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर इंग्लिश भी अ शब्द आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर एन का यूज करेंगे। 11th नंबर है राम इज ब्लैंक HM ऑफ दिस स्कूल, यानी कि हेड मास्टर ऑफ दिस स्कूल। तो यहाँ पर देखोगे कि हेड मास्टर H से यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, द का उपयोग करेंगे। फिर 12 नंबर हो गया दिस वॉज ब्लैंक 1 रुपीज नोट। तो यहाँ पर देखोगे ओ यूज हो रहा है और हम क्या पढ़ रहे हैं, वन यूज हो रहा है ना, हिंदी में क्या पढ़ रहे हैं, वन। तो वह तो हमारा क्या है, यहाँ पर व्यंजन है, इसलिए हमारा क्या होगा, यहाँ पर ए यूज होगा, ठीक है। तो ही वॉज अ 1 रुपीज नोट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उच्चारण करके देखना है कि आपका स्वर आ रहा है या फिर व्यंजन आ रहा है, ठीक है। 13 नंबर है हमारा सनराइज इन ब्लैंक ईस्ट। तो जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ईस्ट में ई जो है वो हमारा वॉवेल है और यहाँ पर ईस्ट भी पढ़ रहे हैं तो ई आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर द का यूज करेंगे, सनराइज इन द ईस्ट, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे क्योंकि ये हमारा क्या है, दिशा है, तो दिशा को हम क्या करेंगे, द से यूज करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा सनराइज इन द ईस्ट। तो यहाँ पर फिर से देख लेते हैं क्या बोल रहा है, आई हैव कम विथ आउट एन अम्ब्रेला, द बाइबल अ हॉली बुक, जॉन इज एन इंग्लिश बॉय, Ram is the headmaster of this school. This was a 1 rupees note. 30 नंबर है sunrise in the east.